देश का प्रधानमंत्री द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन वो पंजाब के एक शहर में पहुंचते हैं। वहां पर उनका तयशुदा कार्यक्रम है और जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो उनका पूरा का पूरा शेड्यूल है वो कांग्रेस के ट्विटर के कार्यकर्ताओं की जो है हर टाइमलाइन पे घूम रहा है। तो ये डेलिब्रेट लीकेज किसने किया? प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री को लेने के लिए उस राज्य के मुख्यमंत्री जाते हैं, वहां का जो है मुख्य सचिव जाता है, वहां का पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जाता है, सब के सब नदारद। परंतु वो जो प्यारे आना गांव है वहां पर बकायदा लाउड स्पीकर लगाकर भीड़ को इकट्ठा किया जाता है और चन्नी साहब कह रहे हैं कुदरती है। राहुल गांधी या गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को जरा सा कुछ हो भी ना तो वो इस देश के अंदर जो है इतनी बड़ी चीज बन जाती है। ये कोई चूक नहीं थी। आज उसी रास्ते से आधे घंटे पहले पंजाब के उप मुख्यमंत्री निकलते हैं, उनके लिए रास्ता खोल दिया जाता है। इन लोगों की सच्चाई यही है कि ये लोग लाशों के ऊपर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। 42,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे थे प्रधानमंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री को भी आना था। कहीं ना कहीं अगर इनके मैसेज को अगर आप डीकोड करें तो यह प्रधानमंत्री को सीधी धमकी है। आज देश के सामने कांग्रेस बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। आप सोचिए भाजपा की रैली के लिए जो लोग आ रहे थे उनके ऊपर अटैक हो रहा है, उनको जो है लाठी डंडों से जो है बसें तोड़ी जा रही हैं, उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आज समझना पड़ेगा कांग्रेस वाले लोगों को। ये जो प्रधानमंत्री का पद है ये किसी पार्टी का पद नहीं है, ये पूरे देश का प्रधानमंत्री है। देश लोकतंत्र से चलता है। इनका काम, इनका विजन सिर्फ और सिर्फ देश में अराजकता फैलाना है और इन्होंने प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद की भी इज्जत नहीं रखी। अगर आज कोई कड़ा फैसला नहीं लिया गया और इन लोगों को जवाब नहीं दिया गया तो इनके मंसूबे और जो है मजबूत होंगे। वेद जी, पंजाब में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया, एक तरीके से बड़ी चूक मानी जा रही है ये चन्नी सरकार से, जो कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में वो असमर्थ रहे। क्या कहेंगे आप इस पूरी घटना पर? देखिए, ये कोई चूक नहीं है, ये निश्चित रूप से एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को दिखाने का, या अब आप समझिए अगर राजनीतिक भाषा में इसको कहें तो एक तरह की ये एक राजनीतिक धमकी है। कल प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद मुझे सरदार पटेल का वो वाकया याद आया जब सरदार पटेल ने कहा था कि अपने निज़ाम को मेरा सलाम कहना, और उसके बाद जो हुआ वो हैदराबाद की जो है तारीख एक इतिहास बन के रह गई। और कल प्रधानमंत्री को बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचकर जब जो है वहाँ के ऑफिसर्स को बोलना पड़ा कि अपने जो है मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं जो है सुरक्षित पहुँच गया हूँ। आप सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन वो पंजाब के एक शहर में पहुंचते हैं। वहां पर उनका तयशुदा कार्यक्रम है और जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो उनका पूरा का पूरा शेड्यूल है वो कांग्रेस के ट्विटर के कार्यकर्ताओं की जो है हर टाइमलाइन पे घूम रहा है। तो ये डेलिब्रेट लीकेज किसने किया? प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री को लेने के लिए उस राज्य के मुख्यमंत्री जाते हैं, वहां का जो है मुख्य सचिव जाता है, वहां का पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जाता है, सब के सब नदारद। परंतु वो जो प्यारे आना गांव है वहां पर बकायदा लाउड स्पीकर लगाकर भीड़ को इकट्ठा किया जाता है और चन्नी साहब कह रहे हैं कुदरती है। मतलब वहां पर जो हजारों की भीड़ आ गई वो भी कुदरती था। वहां पर जो पुलिस वाले लोग जो बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए रास्ता खुलवा रहे थे वो चाय पी रहे थे, वो भी कुदरती था। तो यहां पर ये एक आज फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ये जानबूझ के किया गया। आप सोचिए, अभी साल 2 साल पहले राहुल गांधी कहीं पे इंटरव्यू दे रहे थे। राहुल गांधी या गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को जरा सा कुछ हो भी ना तो वो इस देश के अंदर जो है इतनी बड़ी चीज बन जाती है। राहुल गांधी किसी मीडिया को बाइट दे रहे थे, उनके सर के ऊपर कैमरा की एक ग्रीन लाइट दिख गई, उसको लेजर लाइट बताकर कांग्रेसियों ने जो है 1 हफ्ते तक बुक्का फाड़ प्रदर्शन किया और उनके जो है राजमाता की गोदी पर बैठने वाला जो गोदी मीडिया है वो 10 दिन तक जो है एसपीजी करता रहा। 2019 का एक वाकया बताता हूं। प्रियंका वाड्रा के किसी कॉन्वॉय में कोई गाड़ी घुस गई, उसके पीछे कांग्रेसियों ने बड़ा हल्ला मचाया। पर आज जब प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर पुल पर रोका गया, 20 मिनट तक प्रधानमंत्री फंसे रहे और बमुश्किल 100-200 मीटर पर वो प्रदर्शनकारी वहां थे। अब आप पहले चन्नी साहब बोल रहे थे कि जी भीड़ नहीं थी रैली में।
आज ट्विटर के ऊपर, मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर, तमाम मीडिया के चैनलों के ऊपर कल की फिरोजपुर की रैली की मैं आपको तमाम वीडियोस दिखा सकता हूं, जिसके ऊपर हजारों हजार की भीड़ थी और 50 से अधिक नाके लगाकर तमाम बसें जो है फिरोजपुर के बाहर रोक दी गई। किसने रोकी? और वो आज सारी वो वीडियोस निकल के आ रही हैं। तो ये कोई चूक नहीं थी। आज उसी रास्ते से आधे घंटे पहले पंजाब के उप मुख्यमंत्री निकलते हैं, उनके लिए रास्ता खोल दिया जाता है। पर आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो चन्नी साहब कल जो है कोरोना का हवाला दे रहे थे, कल शाम को उन्होंने प्रेस किए बिना मास्क लगाए। मतलब वो कौन से बाहुबली अवतार हो गए कि उनको कोरोना की भी जो है शिकायत है, कोरोना की वजह से वो प्रधानमंत्री के पास नहीं गए। परंतु देखिए, इन सब चीजों से कुछ नहीं होना। इन सब चीजों से पंजाब का नुकसान हुआ है। इन चीजों से ना प्रधानमंत्री का नुकसान है, ना देश का नुकसान है। पर हां, आज इस देश के अंदर तथा कथित अराजक तत्वों को आगे करके आज इस देश के अंदर देखिए क्या हुआ। 2014 के बाद से जो इधर की राजनीति हुई है, इन लोगों ने पूरी कोशिश करी कि जो एक तरीके से हिंदुओं में एकता हो रही है, इसको कैसे छिन्न भिन्न किया जाए। ये जो हिंदुओं में पोलराइजेशन हो रहा है, ये एकता हो रही है, इसको कैसे तोड़ा जाए। पहले इन्होंने हिंदू में जाटों को लड़वाने का काम किया, हरियाणा में, राजस्थान में गुर्जर मीणा को लड़वाने का काम किया, गुजरात में पाटीदार लड़वाने का काम किया, इन्होंने महाराष्ट्र में मराठाओं को लड़वाने का काम किया। जब भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो इन्होंने हिंदुओं से दलित को लड़वाने का काम किया। फिर भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़वाने के लिए जो है सीए के प्रोटेस्ट में 10 जनपथ वाली काकी ने जो है अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक आह्वान जंतर रामलीला मैदान से कराया कि आपको आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, आपको सड़कों पर आना होगा। और जैसे इस देश का आधा पढ़ा लिखा एक समाज सड़कों पर आ गया, इनका पूरा परिवार उठ के विदेश चला गया। तो इन लोगों की सच्चाई यही है कि ये लोग लाशों के ऊपर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। इनके परिवार को दस्त भी लग जाए तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बन जाता है। परंतु प्रधानमंत्री के साथ जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को इन्होंने आघात पहुंचाने का जो ये दुष्प्रयास किया है, इसकी कीमत चन्नी, चवन्नी और वो जो उनका लाउड स्पीकर है ना वहां सिद्धू, जो हर बात पे ठोको ठोको कर रहा है, जो राजमाता की स्क्रिप्ट जिसका यार बाजवा और जो है इमरान खान है, आज इन लोगों को पंजाब की जनता सबक सिखाएगी। क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले जो बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहे थे कि बीजेपी जो है अकाली की बी टीम है, बीजेपी को कोई नहीं जानता। आज मैं आपको बता दूं, आज अगर पंजाब के अंदर कोई सीरियस कंटेंडर है, आज अकाली दल को भी कोई सीरियस कंटेंडर नहीं ले रहा। परंतु जब प्रधानमंत्री क्या करने जा रहे थे, प्रधानमंत्री 42,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे थे प्रधानमंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री को भी आना था। पर आप सोचिए साजिश के तार कितने बड़े हैं। ना मुख्यमंत्री, ना डीजी, ना जो है मुख्य सचिव, कोई नहीं, सब नदारद। इसका मतलब आप सोचिए कौन लोग बवाल कर रहे थे। आज जानना यह जरूरी है देश को कि जैसे कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई, जैसे ही कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, वैसे वहां पर आपने देखा होगा कि ये अलगाववादी लोग से लेकर जितनी आतंकवादी की घटनाएं थी वो सब कम हो गई। क्योंकि वहां हर दूसरे दिन जो भी आतंकवादी संगठन का सरगना बनता है उसको 72 हुरे लेने के लिए देश की सेना पहुंचा देती है कि बेटा जाओ और 72 हुरों के साथ आप जो है एंजॉय करो, आपको यही पढ़ाया गया है। और कई दिनों तक तो वो पद रिक्त रह जाते हैं, कोई आके सरगना बनना ही नहीं चाहता। अब समस्या क्या है कि जो राजस्थान है वो भी एक जो है मैदानी प्रदेश है, तो वहां पर भी जो है आर्मी के लिए आसानी होती है। पर पंजाब इज लाइक अ ब्रीडिंग ग्राउंड, क्योंकि पंजाब में खालिस्तानी एलिमेंट से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वहां ड्रग्स से लेकर हथियारों की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं इनको कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा है? आप सोचिए, आज 4 साल के बाद कांग्रेस को कैप्टन को क्यों हटाना पड़ा? बिकॉज कैप्टन ने जो बीएसएफ का ज्यूरिडिक्शन बढ़ाने वाली बात थी, क्योंकि वो एक सेना से आया हुआ आदमी है और उसको पता है कि कांग्रेस की कुटिल चालें क्या हो रही हैं। तो ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कंसेंट के बिना ये जो कल हुआ है और जो हो रहा है, आप देखिए
इनके परिवार को जरा सा कुछ हो जाए, इनकी एसपीजी ऊपर नीचे हो जाए तो लोग प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। जब कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी की गई तो उसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। आप सोचिए, युवा कांग्रेस का जो सर्वा है वो लिख रहा है हाउस द जोश। एक कांग्रेस की प्रवक्ता है मैडम, वो देखिए वो क्या ट्वीट लिख रही हैं। अब सोचिए, जब इनका भंडा फोड़ हो गया तो अब ये जो है चन्नी को दलित मुख्यमंत्री, अब एक नया जो है इकोसिस्टम चल पड़ा है इनका, जो इनका पूरा का पूरा टूल किट। तो ये कह ही रहे कि लोग तो प्रदर्शनकारी तो उनका चौराहे पे इंतजार कर रहे थे, वो तो दलित मुख्यमंत्री थे इसलिए छोड़ दिया गया उन्हें। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं अगर इनके मैसेज को अगर आप डीकोड करें तो ये प्रधानमंत्री को सीधी धमकी है, सीधी धमकी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। पर ये लोग ये नहीं समझ रहे कि नरेंद्र मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और उसने अपने ऊपर छोड़े गए सभी ब्रह्मास्त्रों को जो है तुम्हारे लिए ही प्रयोग करना सीखा है। और आज देश के सामने कांग्रेस बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। जी, आज ये हादसा उस मोड़ पर जाकर हुआ है जब लुधियाना में पहले से ही एक आतंकवादी हमला हुआ था और खालिस्तानी को पकड़ा भी गया था, और फिर प्रधानमंत्री पे इस तरीके से अटैक होना ये दिखाता है कि पाकिस्तानी और खालिस्तानी कनेक्शन कितने स्ट्रांगली पंजाब में बने हुए हैं। देखिए, ये बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कनेक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए इनके सरगना आईएसआई के लोग कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहे। तो इनके लिए मैंने कहा ना कि पंजाब हैज बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड। पंजाब में शासन कर रहे लोगों की संरक्षण के बिना, पिछले चुनाव से पहले एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, आपने देखा होगा, दिल्ली से एक नौसिखिया वहां जाके बहुत ड्रग्स चिल्ला रहा था और उसने मजीठिया के ऊपर आरोप भी लगाया। जब उसकी सरकार नहीं बनी तो उसने मजीठिया से माफी मांग के थूक के चाट ली और वापस दिल्ली आके अपनी शासन सत्ता संभाली। अब फिर से चुनाव आ गए, अब वो फिर पहुंचा हुआ। तो आज समझने की जरूरत यह है कि पंजाब में जो लोग पिछले 5 सालों से राज कर रहे हैं, जो 5 साल पहले जो है ड्रग्स चिल्ला रहे थे, आज सबसे बड़ा सवाल है कि उन्हीं के शासन काल में वहाँ हथियार जो ड्रोन से गिराए जा रहे हैं, वहाँ इलीगल हथियारों की तस्करियां हो रही हैं, वहाँ पे जो चिट्टा है, चिट्टे का व्यापार हो रहा है, अरबों का व्यापार हो रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है, हवालों से पैसा आ रहा है। और उसके बाद ये जो ये मंडियां हैं, ये जो तमाम अपने आप को बड़े बड़े किसान बताते हैं और 1-1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, इनके माध्यम से उस पैसे को खपाया जा रहा है, रियल स्टेट में लगाया जा रहा है। आज सवाल यह है कि इस देश के अंदर सरकार ने एक सिस्टम बनाने की कोशिश करी कि जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ किसान है कि वो जो है सरकारी योजनाओं से जो है मशरूफ ना रह जाए। तो उस तक पहुंचाने के लिए तमाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीमें निकाली जा रही हैं। तकलीफ किसको हो रही है? ये जो ठेकेदार बने बैठे हैं, जो किसानों की आड़ में करोड़ों रुपए कमाते हैं। आप आज नौकरी करती हैं, चाहे आपकी सैलरी 50,000 हो चाहे 1 लाख हो, आखिरी के 3 महीने में आपकी सैलरी से टैक्स कटता है। पर ये जो किसानों को एक्सप्लॉइट करने वाले बड़े बड़े जमींदार, ये जो आज किसानों के नाम पर देश की राजधानी से 10 किलोमीटर तक जो यहाँ पे अय्याशी का अड्डा बना के बैठे थे, इनसे पूछिए जरा ये लोग कितना टैक्स भरते हैं देश की सरकारों को, और करोड़ों की जो है साल में आमदनी करते हैं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश से जो है धान खरीदते हैं आधे पौने दाम पे, और जो है यहाँ पे लाके सरकार को जो है 1800 रुपए 2000 रुपए कुंटल जो है एमएसपी की मांग करते हैं। आपने देखा होगा इस किसान आंदोलन का सच, राकेश टिकैत जब एक्सपोज हुआ, जो वहां स्टेज पे बैठा हुआ 350 रुपए कुंटल जो है गन्ने के भाव लगवा रहा था, और उसी का भाई किसी एक व्यक्ति के साथ वहां साठगांठ करके कह रहा है जी मैं 250 रुपए कुंटल दिला दूंगा। अब आप सोचिए ये कितने बड़े किसानों के पैरोकार हैं। ये आज दिख गया। रज्जोवाल जो किसानों का बहुत बड़ा नेता था, उसका भी फेसबुक से लेकर यूट्यूब पे हर जगह चल रहा है कि जी हमें तो किसानों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, ये जो भाजपा जो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है हमें उसको रोकना है। आप सोचिए गुड़गांव के अंदर अभी पीछे एक दिन वाकया हुआ कि किसी गुरुद्वारे में एक भाई के मन में इतनी बड़ी सद्भावना की बयार आ गई कि वो कह रहे कि मुसलमानों आओ जो है यहां पर जो है गुरुद्वारों में जो है आप नमाज अदा करो। मुझे एक बात नहीं समझ आती, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम सिख भाइयों से ये सवाल करना चाहता हूं कि जिन गुरुओं ने इस्लामिक बार्बरिज्म में अपने बच्चे जो है दीवारों पे चिनवा दिए, और उन्होंने जो है धर्म की रक्षा करी, और उन्होंने धर्म के लिए जो है गुरुओं उस अध्यात्म के लिए उन्होंने अपने शीश कटा दिए,
आज उनके उनके जो है अनुयायियों को क्या हो गया है? आज इस किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं सिख वर्सेस हिंदू क्यों बनाया जा रहा है? मुझे तो सवाल इसका अर्थ नहीं समझ आ रहा। क्या इस देश में जो 15-20 करोड़ किसान हैं वो क्या सिर्फ पंजाब से आते हैं? क्या इस देश में सिर्फ सिख ही किसान हैं? जब इस देश के अंदर बिल आया और केंद्र की सरकार ने वो बिल वापस भी ले लिया, पर मेरा सवाल ये है कि जिन 8 से 10 हजार मासूम सिखों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 84 में दंगों की आग में झोंक दिया गया, जो लोग उसके जिम्मेवार थे, जो लोग उस वक्त शासन कर रहे थे, क्या उन लोगों ने आज तक एक बार माफी मांगी? एक बार भी नहीं मांगी। परंतु आज उसी प्रदेश के लोग बार बार उस कांग्रेस पार्टी को सब जो है सत्ता में लेके आते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू जो कभी जो है भाजपा में रहते हुए कहता था कि कांग्रेस शीला से ज्यादा बदनाम है और मुन्नी से ज्यादा बदनाम है, और वो आज जो है राहुल गांधी और जो है सोनिया गांधी के कसीदे पढ़ के जो है तलवे चाटने पर उतारू हो रखा है। तो आज ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, एज अ इस देश के नागरिक हम क्या करना चाह रहे हैं? आप सोचिए, भाजपा की रैली के लिए जो लोग आ रहे थे उनके ऊपर अटैक हो रहा है, उनको जो है लाठी डंडों से जो है बसें तोड़ी जा रही हैं, उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर बीजेपी के कुल 3 विधायक, उनको जो है जगह जगह पे उनको घेर के जो है उनके कपड़े फाड़ दिए गए, कोई नहीं बोला। परंतु अगर ऐसा ही वाकया, फर्ज कीजिए नवजोत सिंह सिद्धू किसी भाजपा शासित राज्य में जाए और उसको जो है ऐसे बुली कर दिया जाए, मैं आपको बता रहा हूं इस देश के अंदर जो है ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड जो चैनल है दिन रात जो है छाती पीटो कार्यक्रम करेंगे। कोई तो जो है स्क्रीन काली कर लेगा, रवीश कुमार जैसे लोग मुंह तक काला कर लेंगे। पर आज ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आज समझना पड़ेगा कांग्रेस वाले लोगों को, ये जो प्रधानमंत्री का पद है ये किसी पार्टी का पद नहीं है, ये पूरे देश का प्रधानमंत्री है। पर ये अपने नाम के पीछे खैरात में मिला हुआ जो गांधी का टाइटल लेकर घूम रहे हैं, ये सोचते हैं कि हम इस देश के जो है राज करने वाले लोग हैं। पर उनको समझ आना चाहिए कि ये देश लोकतंत्र से चलता है, इसमें जो है जनता की आवाज होती है, जनता जिसको प्यार करती है, जनता जिसको चुनती है। आज क्या हो रहा है? आज कांग्रेस इतनी बड़ी पुरानी 100 साल पुरानी पार्टी, आज कांग्रेस को किसी की स्टेपनी बनके क्यों चलना पड़ रहा है? आप देखिए, आज महाराष्ट्र में जाएंगे तो ये शिवसेना के जो है चरण धोकर पी रहे हैं, आज झारखंड में जाएंगे तो ये जो है हेमंत सोरेन के जो है पैर पखार कर पी रहे हैं। तो इन जो इतनी बड़ी पार्टी जो अपने आप को जो है महात्मा गांधी नेहरू की लेगेसी की पार्टी बताती हैं, आज इन लोगों की औकात 2 कौड़ी की पार्टी नहीं रह गई है। इनका काम, इनका विजन सिर्फ और सिर्फ देश में अराजकता फैलाना है, और इन्होंने प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद की भी इज्जत नहीं रखी। आप सोचिए, कांग्रेस के तमाम मुंह फटे प्रवक्ता रोज ट्विटर पर क्या अनाप शनाप बोलते हैं, टीवी पर आकर क्या अनाप शनाप बोलते हैं, और उसके बाद बोलते हैं अभिव्यक्ति की आजादी। अरे अभिव्यक्ति की आजादी, अभी किसी ने महाराष्ट्र में जो है ट्विटर पर जो है वहां के वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर की बीवी की फोटो डाल दी और उसमें लिख दिया कि जो है महाराष्ट्र की राबड़ी देवी। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने लिखा उसके ऊपर FIR हो गई, और उनका मुंह फट संजय राउत किस किस को क्या क्या बोलता है। मतलब कांग्रेस शासित राज्यों में कोई लोकतंत्र नहीं है, वो किसी को, वो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरे राज्य के, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जूता मारने तक की बात जो है उद्धव ठाकरे ने करी, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सहिष्णुता, और जो ये लोग असहिष्णुता बोल के प्रमोट कर रहे हैं। तो आज आवश्यकता है कि जो इस देश के अंदर बहुमत से चुनी हुई सरकार है, जिसके जो है 20 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, उनको भी जो है ये प्रतिकार जो है दिखाना होगा। अपनी संख्यात्मक जो ताकत है वो जो है दर्ज करानी पड़ेगी। नहीं तो ये 40 सांसद लिए हुए लोग आज देश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं और ये लोकतांत्रिक मूल्यों को तार तार करने पर लगे हुए हैं। अगर आज कोई कड़ा फैसला नहीं लिया गया और इन लोगों को जवाब नहीं दिया गया तो इनके मंसूबे और जो है मजबूत होंगे।